ने ये देखा कि भाई फिजियोलॉजिकल बैरियर भी किस तरीके से काम करेगा जब आपके फिजिकल बैरियर जो होगा उस पैथोजन को आपके मर नहीं पाएगा। तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर एक आता है आपके सेलुलर बैरियर, जिसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, काम करती है। और लास्ट में आते हैं आपके साइटोकाइनिन बैरियर्स आते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई फिजिकल बैरियर में क्या आता है। फिजिकल बैरियर के अंदर जो आपके सबसे पहले आता है वो आता है स्किन। अब स्किन अपनी बॉडी का क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। और अपन ने ये पढ़ते हैं, जब आप आगे जाकर के ये पढ़ोगे, स्किन के पास में क्या होती है, 6 लेयर्स होती है। और जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर्स होती है वो क्या होती है, डेड स्किन सेल लेयर्स होती है। अब जब पैथोजन इसके ऊपर आकर के बैठेगा तो बैठने पे क्या करेगा, उसको ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेड सेल कोई भी एक तरीके का मीडियम नहीं देती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ये आपके ग्रो नहीं कर पाता। और दूसरी चीज ये रहती है कि जो स्किन की पीएच रहती है वो कितनी रहती है, 3 से लेकर के 5 तक, मतलब एसिडिक पीएच रहती है। उस एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, पैथोजन यहाँ पे भी ग्रो नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली क्या करा कि इसने एक तरीके का आपके बैरियर बना के रख लिया, फिजिकल बैरियर, जो आपको दिखता भी है, ठीक है, फील भी होता है। और उससे क्या होता है, अगर पैथोजन ठीक है किल हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपनी बॉडी का दूसरा बैरियर क्या करता है, उसके लिए काम करता है, ठीक है। देन अपन ये बात करते हैं कि अगर मान लो कि स्किन नहीं, तो ये अगर मान लो कि ये स्किन के ऊपर ना अटैच होकर के डायरेक्ट क्या करे, माउथ से एंटर कर जाए या फिर नोज से एंटर कर जाए, जैसे अपन इनहेल करते हैं तो कोई भी वायरस है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है वो क्या होता है, अपन माउथ से भी एंटर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अपने क्या होता है, म्यूकोसा जो रहती है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होती है उन सब में प्रेजेंट रहती है। तो ये म्यूकोसा जो सिक्रीशन करती है उसकी वजह से क्या होता है कि पैथोजन वहां पे भी ग्रो नहीं कर पाता। फिर आता है अपने फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि बॉडी के जितने भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं उसके अपन बात करते हैं। तो जैसे बॉडी के अंदर कभी कभार क्या होता है कि आप बीमार पड़ते हो तो बुखार आता है आपको। तो बुखार आने का रीजन ये है कि जब आपके ब्लड के अंदर कोई पैथोजन जाता है तो बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और वो टेम्परेचर के बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वो पैथोजन जो होता है ग्रो नहीं कर पाता। दूसरी चीज होता है, अगर मान लो कि वो अपने माउथ से एंटर करा और म्यूकोसा को भी क्या कर दिया, उसने पेनिट्रेट कर दिया, उसको भी क्या करा, उसने एक तरीके से पेनिट्रेट कर दिया, तो कहाँ जाएगा, अपने स्टमक के अंदर। और स्टमक में आपने ये पढ़ा है कि अपने पास में क्या होता है, एसिडिक आपके जूस होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। HCl की पीएच बहुत ज्यादा कम होती है, 1.2 से लेकर के 1.5 के आसपास में होती है, तो बहुत हाईली एसिडिक होता है वो। तो वहां पे भी क्या होगा, उसको ग्रो नहीं करना जाएगा। इफ मान लो कि क्या है, कोई बीमारी मान लो या फिर कोई भी बैक्टीरिया है जो क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू एंटर हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होता है, जो वेजाइनल पीएच होती है वो भी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तो वो भी क्या करती है, उसको ग्रो नहीं करने देती। और ईयर के अंदर एंटर हुआ है तो ईयर के अंदर अपने क्या होता है, वैक्स होता है, तो वो भी उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उसको ग्रो नहीं करने देता। और आई के अंदर जो अपने सिक्रीशन होता है, जैसे टीयर्स जो होते हैं, टीयर्स के अंदर क्या होते हैं, लाइजोजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। टीयर्स के अंदर क्या होते हैं, जो अपने टीयर्स होते हैं उसमें क्या होता है, लाइजोजाइम्स होते हैं। लाइजोजाइम बेसिकली ये एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको पैथोजन को किल करने के लिए काम में आते हैं। फिर अपन ने लास्ट में ये देखा था सेलुलर बैरियर के अंदर। अब सेलुलर बैरियर को आप समझो कि सेलुलर बैरियर के अंदर क्या होती है, बेसिकली 2 तरीके की सेल आती है। एक आती है आपकी फैगोसाइटिक सेल और एक आती है नॉन फैगोसाइटिक सेल। अब फैगोसाइटिक सेल की जब अपन बात करते हैं तो ये बेसिकली कैसे किल करती है पैथोजन को, ये किल करती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस कैसे होगा, जैसे ब्लड के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, ठीक है ना। ये जो सेल्स होती है ये क्या करती है, ब्लड के अंदर फैगोसाइटोसिस करती है। और अगर मैं टिश्यू की बात करता हूं, ठीक है, तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, वहां पे एक मोनोसाइट सेल्स होती है, ठीक है, या फिर सेल्स जो ब्लड के अंदर मोनोसाइट सेल्स होती है, जब वो साइट ऑफ एक्शन पे जाती है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज के अंदर। तो यही चीज है कि अपन इसके अंदर ये बोलते हैं कि जो मोनोसाइट्स होती है, ठीक है, वो कहां पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करती है, मूव करती है, मूव इन या फिर मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की साइड पे मूव करती है और वहां जाकर के ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट इनटू इनटू मैक्रोफेज।
ठीक है। तो अब अपन को ये पढ़ना है कि किस तरीके से क्या होता है, कि इसका मैकेनिज्म होता है। तो अब इसको मैकेनिज्म को समझो। ठीक है। तो जैसे कि ये मान लो ये वो सेल है। ठीक है, ये सेल है। अब बाहर की तरफ क्या पड़ा है, जैसे मान लो कि ये जो है पैथोजन है। ठीक है। अब ये पैथोजन ने क्या करा, अपने फिजिकल बैरियर को भी क्रॉस कर लिया और आपके, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी क्रॉस कर लिया। अब बचा कौन इसके अंदर, सेल्यूलर बैरियर की अपन बात करते हैं। तो ये पैथोजन है। तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, जब ये पैथोजन, क्या होगा कि इस सेल के अंदर कुछ केमिकल निकलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो मूवमेंट होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल मूवमेंट होगा यहाँ पे। तो उसको अपन बोलते हैं कीमोटैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, केमिकल कुछ मूवमेंट होगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ये पैथोजन इस तरफ, ये क्या करेगा, सेल्स क्या करेगी, बेसिकली इसकी तरफ मूव करेगी। ठीक है ना, पैथोजन थोड़ी मूव करेगा, सेल्स इसकी तरफ मूव करेगी। और मूव करने के बाद में क्या करती है, ये अंदर की तरफ क्या करता है, एक तरीके से एक इनवेजिनेशन बना लेता है ऐसे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है। अब ये स्यूडोपोडिया जो बना है, इसके अंदर ये क्या करेगा, ये जो पैथोजन है ये यहां पे आ जाएगा। आ गया पैथोजन। ठीक है। या फिर आप मान लो पैथोजन की कोई भी लेयर नहीं है, अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये सब पैथोजन है। और ये अंदर की तरफ आ गया यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये क्या करता है, इनवेजिनेशन, सूडोपोडिया बनता है और यहाँ पे पैथोजन क्या करता है, इनवेजिनेशन करता है। इनवेजिनेशन का मतलब ये रहता है ये अंदर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इनवेजिनेटेड पार्ट जो है ना, ये क्या करेगा, एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब वेसिकल क्या चीज है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पैथोजन होंगे, और बाहर क्या होगी, एक लेयर होगी। तो इसने क्या कर लिया, वेसिकल, वेसिकल का फॉर्मेशन कर लिया। अब वेसिकल जब बनी, ठीक है, वेसिकल बनने के बाद में क्या होता है कि इस सेल के पास में खुद का एक लाइजोसोम होता है। ठीक है, लाइजोसोम एक ऑर्गेनल होता है। अब ये क्या करता है, ये वेसिकल और ये लाइजोसोम दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, यहां पे ये मिक्स हो गए, इसको अपन बोलते हैं फैगो लाइजोसोम्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले क्या हुआ, इन्वेजिनेशन हुआ, सूडोपोडिया बना। सूडोपोडिया बेसिकली क्या होता है, मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ क्या होना, इन्वेजिनेशन, एक पॉकेट की तरह बन जाना। फिर पॉकेट बनता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये सारे के सारे पैथोजन इकट्ठे कर लेता है, अंदर जाकर के क्या करता है, इसको वेसिकल के फॉर्मेशन कर ले। और वेसिकल के फॉर्मेशन के बाद में जब लाइजोसोम जो आपका होता है और वेसिकल दोनों मिल जाते हैं, अब लाइजोसोम्स के पास में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या क्या होंगे, जैसे हाइड्रोलेज होगा, ठीक है, हाइड्रोलेज होगा, प्रोटीएज होगा, ठीक है, एक्सेट्रा। जो भी चीज होगी वो क्या करेगा, इस पैथोजन का जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से अपन ये बोलेंगे, यहां पे होगा आपके डाइजेशन, मतलब लाइजोसोमल रिएक्शन होगी। ठीक है, लाइजोसोमल रिएक्शन ने क्या कर दिया, इसको एक तरीके से ये जो पाउच होता है वापस से बन जाता है, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टेड या फिर अपन बोलते हैं डिस्ट्रॉयड जो आपके पैथोजन होते हैं, इसके अंदर वो चीज पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये जो है आपके, ठीक है, डाइजेस्टेड पैथोजन होते हैं। अब इस पैथोजन को क्या किया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, अब कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ रिमूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या कर देंगे, इस पैथोजन को, अपन जो डेड पैथोजन है उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल। तो इस तरीके से क्या रहता है, अपना फैगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो
अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो कैसे काम करती है। अब नॉन फैगोसाइटिक सेल के अंदर अपन ने एग्जांपल लिखा था नेचुरल किलर सेल, ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एनके सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल और एनके सेल बोलते हैं। अब ये नेचुरल किलर सेल कैसे काम करती है उसको देखो। जैसे मान लो कि ये जो है अपनी बॉडी की नेचुरल किलर सेल है, एनके सेल है, ठीक है। अब अपन ने ये पढ़ा है कि हर सेल के पास में क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे भी क्या होंगे, ये जैसे गोल्जी बॉडी वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये है गोल्जी एपरेटस, मान लो ये गोल्जी बॉडी बोल देते हैं, ठीक है, ये चीज रहती है। अब ये नेचुरल किलर सेल क्या करती है, जो इसका पैथोजन होता है उसके पास में जाकर के चिपक जाती है। ये मान लो पैथोजन है, ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये रहता है कि नेचुरल किलर सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, अटैच्ड टू पैथोजन, पैथोजन से क्या होगी, अटैच होगी। फिर दूसरा प्रोसेस ये रहता है कि अटैच होने के बाद में, ठीक है, इसके गोल्जी बॉडी जो होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि जैसे कि ये जो अपने नेचुरल किलर सेल है और गोल्जी बॉडी क्या होंगे, इस मेम्ब्रेन के सामने आ जाएंगे, ठीक, और ठीक है, ये रहा। तो अपन यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी अलाइन अलाइन टूवर्ड्स पैथोजन, पैथोजन की मेम्ब्रेन के सामने आ जाती है। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे एक तरीके का प्रोटीन रिलीज करती है, ठीक है ना, ये क्या करती है, एक प्रोटीन रिलीज करती है। इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं परफोरिन प्रोटीन, ठीक है, परफोरिन। तो ये परफोरिन प्रोटीन क्या करेगा, ठीक है, ये परफोरिन प्रोटीन क्या करता है, यहां से रिलीज होता है और इसकी मेम्ब्रेन पे क्या कर देता है, पोर्स क्रिएट कर देता है। तो जैसे मान लो कि ये जो थी आपके सेल मेम्ब्रेन थी, यानी एनके सेल की मेम्ब्रेन थी, और इसी के पास में ये क्या है अपने, ये आपके पैथोजन की मेम्ब्रेन है, ये है पैथोजन मेम्ब्रेन होती है। अब यहां से जो परफोरिन प्रोटीन निकलेगी, ये परफोरिन प्रोटीन क्या करती है, जा करके इसके अंदर ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है, ये यहां पे जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में ये क्या करती है, परफोरिन प्रोटीन जो होती है क्रिएट पोर्स, ठीक है, पोर्स क्रिएट कर देती है। पोर्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो पैथोजन की मेम्ब्रेन है उसमें क्या कर देती है, गड्ढे कर देती है। तो पोर्स क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरियल या फिर पैथोजन का जो कंटेंट होता है, इन्फेक्शियस जो मटेरियल होता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे होता यह है कि अपन ये बोलते हैं कि जो पैथोजन का पैथोजेनिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अपन ये बोलते हैं एक तरीके से आउट फ्रॉम सेल, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जो पैथोजन हो जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अल्टीमेटली अपन बोलते हैं डिस्ट्रॉय ऑफ पैथोजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक अपन ने पढ़ा, ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस वाला मैकेनिज्म, और एक अपन ने ये पढ़ा
नॉन फैगोसाइटोसिस वाला मैकेनिज्म। इसके अंदर देख लो कि दोनों के अंदर क्या है, एक तरीके से डिफरेंस है कि किस तरीके से दोनों काम करते हैं। उसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है कि डिफरेंस देख रखा है कि नेचुरल किलर सेल किस तरीके से काम करती है और बॉडी की जो मैक्रोफेज सेल है वो किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब नेक्स्ट जो बैरियर आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ नंबर जो है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, अब देखो साइटोकाइनिन बेसिकली क्या चीज होता है, एक अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। जैसे कि मान लो कि अपनी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर करा, उस वायरस ने क्या करा कि अपनी बॉडी को क्या करा, कोई सेल को इफेक्ट करा। अब अपनी सेल क्या करती है, दूसरे सेल्स को वायरस से बचाने के लिए क्या करती है, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है जिसको अपन बोलते हैं इंटरफेरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इसकी बात करते हैं कि जो साइटोकाइनिन बैरियर्स जो होते हैं, काइनिन बैरियर्स में जो आता है अपनी बेसिकली क्या आती है, जो इंटरफेरॉन्स प्रोटीन आती है। इंटरफेरॉन प्रोटीन आती है। अब ये इंटरफेरॉन प्रोटीन जो होती है कौन रिलीज करता है, बेसिकली ये इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब कैसे रिलीज होता है उसको समझो। जैसे मान लो कि ये अपनी बॉडी की क्या है, बी लिम्फोसाइट है, और या तो अपन बोल देते हैं टी लिम्फोसाइट है, या फिर कोई भी सेल्स है। तो हुआ ये कि जैसे ये वायरस आया, इस वायरस ने क्या करा, इसके अंदर एंटर कर लिया। ठीक है, ये है वायरस। तो इसने जब एंटर करता है तो यहां पे ये क्या करता है, इस सेल को क्या कर देता है, ये इसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है ना, इन्फेक्टेड हो जाती है। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है, ठीक है, ये है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। इन्फेक्टेड सेल्स जो होती है ये क्या करती है, एक तरीके की प्रोटीन रिलीज करती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, एक ग्लाइको प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, जो नजदीकी सेल्स होगी, इसके आसपास की जो नेबरिंग सेल्स होगी, ठीक है, जो ये क्या करती है, आपके नेबर जो सेल्स होती है, ठीक है, ने, नेबर सेल्स जो होती है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इतनी बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से हो रहा है, कि आपके साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर जो प्रोटीन आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन प्रोटीन बोलते हैं। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन जो होती है कैसे रिलीज होती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होती है। और खुद कैसी होती है, ये एक तरीके से एंटीवायरल प्रोटीन होती है। ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन होती है। और ये एंटीवायरल प्रोटीन जो होती है ये कैसे रिलीज होती है, जब मान लो किसी वायरस ने किसी सेल को इफेक्ट करता है, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करती है, एक प्रोटीन रिलीज करती है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है कि जो नेबर सेल होती है, नॉन इन्फेक्टेड सेल भी अपन बोल सकते हैं, ये क्या करता है कि जो अपन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स जो होती है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से क्या करा, इंटरफेरॉन ने अपनी तरफ से काम करा। अब अपन को कुछ बेसिक फंडामेंटल ये सीखने हैं कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो बनी है, प्रोटीन जो बनी है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो इसमें होते हैं 270 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है, और साइटोकाइनिन के अंदर इंटरफेरॉन प्रोटीन्स आते हैं। तो ये कैसे काम कर रही है उसके अपन बात करते हैं। जैसे मान लो कि ये जो सेल थी ये थी वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने कौन सी प्रोटीन रिलीज करी, इंटरफेरॉन रिलीज करता है।
अब ये इंटरफेरोन जाती है आपके नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास में, नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास में। और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, कुछ और प्रोटीन रिलीज करता है जिसको अपन बोलते हैं TIP, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन या फिर इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करेगा, जब ये वायरस ये जो वायरस जो इसको नॉर्मल सेल को इफेक्ट किया था, ये वायरस जब इनको इफेक्ट करने के लिए आएगा तो ये इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करेगी, इस वायरस का, ठीक है ना, ये वायरस का बेसिकली इसका क्या करेगी, ट्रांसलेशन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हर सेल क्या करती है, हर सेल के पास में डीएनए होता है, ये डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, और ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन ही क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर सारा का सारा काम करती है, डायरेक्ट आरएनए ने काम नहीं करता। तो डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं, और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और डीएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अपन ने क्या करा, जो मैसेज जा रहा था अपनी बॉडी के अंदर या फिर जिससे आपकी सेल्स समझती है प्रोटीन की लैंग्वेज, उससे अपन ने क्या कर लिया, इसके ट्रांसलेशन को अपन ने इनहिबिट कर दिया। अब ये सेल्स क्या करेगी, इसको ज्यादातर हो सकता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये जो चीज रहती है ये आपके बेसिकली इंटरफेरोन्स के बारे में रहता है। अब इंटरफेरोन्स जो होते हैं ना बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर नॉन स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं। इंटरफेरोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि अब मान लो कोई भी कैसा भी वायरस आया तो उसके लिए क्या करेगा, सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से काम करने का मतलब ये रहता है कि जैसे अपन एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि इंटरफेरोन्स भी अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक एग्जांपल है जो क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाता है, एक होता है अल्फा इंटरफेरोन, ठीक है, अल्फा इंटरफेरोन। ये अल्फा इंटरफेरोन जो होता है बेसिकली अपन क्या करते हैं, एड्स वाले पेशेंट्स को, एड्स पेशेंट जो होते हैं उनको अपन देते हैं। तो ये बेसिकली एड्स वाला पेशेंट जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, ये आपके अल्फा इंटरफेरोन होता है। ये अल्फा इंटरफेरोन क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, बहुत सारी जो ऐसी सेल्स होती है जो एड्स की मतलब एड्स के वायरस को मारने में काम आती है, उसको क्या करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। तो ये जो अल्फा इंटरफेरोन जो होता है ये एक तरीके से अपन ये बोलते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एड्स के पेशेंट के अंदर अपन क्या करते हैं कि ये अल्फा इंटरफेरोन देते हैं जो क्या करता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होता है। और इस एड्स के अंदर क्या होता है, एक तरीके का कैंसर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए काम में आता है। एड्स के पेशेंट को देंगे किससे फाइट करने के लिए, कैपोसी सार्कोमा, जो एक तरीके का क्या है, आपके एड्स वाले पेशेंट के अंदर कैंसर होता है। अब एक होता है आपके इसके अंदर इंटरफेरोन के अंदर ही एक होता है बीटा इंटरफेरोन। अब ये बीटा इंटरफेरोन जो होते हैं ये अपन बेसिकली देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये बीटा इंटरफेरोन देते हैं। तो बीटा इंटरफेरोन भी अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी अपन क्या करते हैं, ये अपन बीमारी पढ़ेंगे आगे जाकर के क्या चीज होती है। ये एक तरीके की क्या है, बॉडी की ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपकी बॉडी क्या करती है, खुद की ही सेल को क्या करती है, मारने लग जाती है। तो ये जो डिजीज है इसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है। एक होता है इसके अंदर आपके गामा इंटरफेरोन। ठीक है, अब ये जो गामा इंटरफेरोन होता है ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी के अंदर नेचुरल किलर सेल का नंबर बढ़ाने के लिए काम में आता है।
ठीक है, एक है इसके अंदर गामा इंटरफेरॉन। ये क्या करता है बेसिकली, नेचुरल किलर सेल के नंबर्स को इंक्रीज करता है। अब नेचुरल किलर सेल के नंबर कब इंक्रीज होंगे, ये बेसिकली इंक्रीज होंगे जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। और नेचुरल किलर सेल बेसिकली कौन रिलीज करता है, ज्यादातर लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो सिक्रीट करती है। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, अपन ये बोलते हैं, ठीक है, ये जो है अल्फा इंटरफेरॉन बेसिकली क्या करता है, लिम्फोसाइट का सिक्रीशन इंक्रीज करता है। और लिम्फोसाइट के सिक्रीशन से क्या होता है, नेचुरल किलर सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो ये सब आज अपन ने जो पढ़ा है बेसिकली, ये अपन ने पढ़ा है आपके इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा ये फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस। फेगोसाइटोसिस में अपन ने सबसे पहले ये देखा कि कौन सी सेल होती है और ये आपके कैसे काम करती है। तो ये आपके फेगोसाइटिक सेल के अंदर कौन होता है, मोनोसाइट सेल्स होती है। जब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर अपन ने ये बात करी थी कि इसके अंदर ये किस तरीके से काम करता है। तो जो आपके मैक्रोफेज सेल है सबसे पहले क्या करेगी, उस पैथोजन को इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। उससे क्या बनता है, एक वेसिकल का फॉर्मेशन बनता है। ये वेसिकल क्या करता है, आगे जाकर के फेगोलाइसोसोम बनाता है लाइसोसोम के साथ में मिल करके, और ये जाकर के क्या कर देते हैं, पैथोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं। और एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल के बाहर निकालने के अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सेल के बाहर जब निकला है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और नॉन फेगोसाइटिक सेल कैसे काम करती है, तो नेचुरल किलर सेल क्या करती है, जब पैथोजन के साथ में जुड़ जाती है तो पैथोजन के साथ में जुड़ने के बाद में क्या करती है, इसकी जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है, अलाइन करती है, ठीक है ना, ये आपके पैथोजन के सामने, और एक तरीके की प्रोटीन रिलीज करती है जिसको अपन बोलते हैं परफोरिन प्रोटीन। ये परफोरिन प्रोटीन क्या करती है कि ये जो आपके पैथोजन है उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो इसका मटेरियल होता है सारा का सारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, फिर अपन ने बात करी साइटोकाइनिन की। अब साइटोकाइनिन बेसिकली क्या होती है, एक तरीके से बैरियर के अंदर एक इंटरफेरॉन प्रोटीन्स निकलती है जो कि एक है एंटीवायरल प्रोटीन है। अब एंटीवायरल प्रोटीन किसने बनाई, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल ने बनाई। कैसे बनाई, जब वायरस ने किसी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या फिर कोई भी सेल को इफेक्ट किया तो उस सेल ने क्या करा, दूसरी सेल को, नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने के लिए क्या करा, एक प्रोटीन निकाली जिसको अपन बोलते हैं इंटरफेरॉन, जो कि एक प्रोटीनिशियस मटेरियल है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, और इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 270 के आसपास में। और ये इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करती है, जो नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करती है, या फिर अपन ये बोलते हैं आपके नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करती है। फिर अपन ने ये बात करी कि किस तरीके से काम करता है, तो अपन ये बोलते हैं कि वायरस जब आपके इन्फेक्ट कर देता है सेल को, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल ये क्या करती है, आपके इंटरफेरॉन रिलीज करती है। ये इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इसकी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर जाकर के जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ने के बाद में इन्होंने क्या करा, आपके अंदर सिंथेसिस करा, आरएनए डीएनए बनाया और एक प्रोटीन बनाई जिसको अपन बोलते हैं आपके ट्रांसलेटरी इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये ट्रांसलेटरी इनहिबिटिंग प्रोटीन जब ये वायरस इन सेल को मारने के लिए आएगा तो इसके पास में पहले से ही प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, जैसे इसके अंदर एंटर करता है तो ये प्रोसेस चलाने की कोशिश करेगा, तो इसका बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन बनाने से रोक देता है। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके इसके अंदर वो इन्फेक्ट भी नहीं करेगा। देन अपन ने ये बात करी कि कुछ इंटरफेरॉन्स की बात करी, तो कुछ इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, जैसे कि अपन ये बात करते हैं कि अल्फा इंटरफेरॉन्स की बात करते हैं, तो अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, अपने एड्स पेशेंट के अंदर एक कैंसर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा। उस कैपोसी सार्कोमा के अंदर ये बेसिकली क्या करता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर की तरह काम करता है। फिर अपन ये बात करते हैं कि आपके बीटा इंटरफेरॉन, ठीक है, बीटा इंटरफेरॉन जो रहते हैं ये क्या करते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है उसके अंदर अपन यूज करते हैं। ये एक तरीके की क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और अपन एक यूज करते हैं गामा इंटरफेरॉन। गामा इंटरफेरॉन अपने बॉडी के अंदर क्या करता है, लिम्फोसाइट का सिक्रीशन बढ़ा देता है और साथ में क्या कर देता है, नेचुरल सेल के नंबर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें होती है ये इन्नेट इम्यूनिटी के लिए रहती है। इसको आप अच्छी तरीके से देख लो।